हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, यानी कि ऐसी फीलिंग्स जो दिल में छुपा कर रखते हैं, जो आपके सामने जाहिर नहीं करते हैं और आप अक्सर सोचते हैं कि ये पर्सन आखिर चाहता क्या है मुझसे। तो उनकी हिडन फीलिंग्स निकालने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके पार्टनर है, जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिस भी रिश्ते में हैं, चाहे आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप लोग सेम जेंडर में हैं, आपका कोई खास दोस्त है, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उस चीज़ के लिए आज की रीडिंग हम करने वाले हैं। तो आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स हम चेक करने वाले हैं। आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम मनी मन लेना है, उन पर फोकस करना है और देखना है कि क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है ऐसी बातें जो मन में छुपा कर रखते हैं, उनके दिल में क्या है। पहला कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है द चैरियट का, दूसरा कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है स्ट्रेंथ का, तीसरा कार्ड यहाँ पर निकल के आया है जजमेंट का, चौथा कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, उसके बाद यहाँ पर निकल कर आया है 2 ऑफ कप्स का, देन हमारे पास है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है लवर्स का कार्ड और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए इस डेक से भी हम कुछ निकालते हैं कि क्या है इनकी हिडन फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, क्या है इनकी हिडन फीलिंग्स में। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर हमारे पास आया है। ठीक है, पहला कार्ड हमारे पास आया है यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक्स डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। ओके, उसके बाद हमारे पास आया है यहाँ पर यू नेवर गेव मी इम्पोर्टेंस दैट आई वॉज सीकिंग, आई थिंक नाउ इट्स टू लेट। लास्ट कार्ड I like my freedom more than you। Oh my God, देखो ये फ्री पर्सनैलिटी है, ये अपना देखो आपके पर्सन जो है ना, सिंपल ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो फ्री रहना पसंद करते हैं, जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, जो बड़े खुश मिजाज है और बड़ी सेल्फ लव में रहना पसंद करते हैं। मतलब हंसना बोलना, मजाकिया स्वभाव, अपने काम पर फोकस रहना, उनको पता है कि इनको ज़िंदगी में आखिर चाहिए क्या और बहुत डिटरमाइंड है अपने काम के लिए, सेल्फ लव में है ये पर्सन और रहते भी हैं। लेकिन जब वो इस रिश्ते में आए हैं ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में तो वो आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि देखो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लव करता है। मैंने एक बार और बोला था कि दो ब्यूटीफुल कार्ड, लव के कार्ड अगर एक ही रीडिंग में आ जाए, दैट मीन्स ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है या फिर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो डेफिनेटली आपको ये अपना सोलमेट मानते हैं या फिर आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। इस पर्सन को पता है कि आपसे एक गहरा कनेक्शन है, आपसे एक डिवाइन कनेक्शन है, कार्ड्स प्रूव कर रहे हैं। ये पर्सन अंदर से ये फील करता है कि इस पर्सन के साथ मेरा ऐसा कनेक्शन है जो आज तक मुझे मिला नहीं है, एक अलग ही लेवल का कंफर्ट है। दो कार्ड यहाँ पर ये प्रूव कर रहे हैं कि इस पर्सन से आपको इस पर्सन को आपसे वो वाइब्स मिली हैं जो इसको कभी नहीं मिली, एक सोलमेट वाइब्स, एक कहते हैं ना घर वाली फीलिंग, ऐसा कंफर्टेबल रिश्ता आपने इस पर्सन को दिया है कि इसको ऐसा लगा है कि ये जन्मों जन्मों का साथ है, ये मेरा अपना है। तो एक ऐसी फीलिंग के साथ ये पर्सन आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में शायद प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाया है। हो सकता है इनिशियल डेज में ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहा हो, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खुशनुमा आप लोगों का टाइम बीता हो, आपने बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट की हो, बहुत अच्छा टाइम साथ में बिताया हो। क्योंकि ऐसे कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं कि आप लोगों ने वाकई में एक खूबसूरत समय साथ में बिताया है। लेकिन
जैसे जैसे समय बीता है, जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ा है, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हुआ है रिश्ते में, कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें हुई हैं कि आपस में डिस्प्यूट हुए हैं, कहीं आपने उसको नहीं समझा है या फिर आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को डोमिनेट करने की कोशिश की है। क्योंकि कार्ड्स यही दिखा रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खुश रहता था, बहुत मस्त मौला टाइप के इंसान मुझे लग रहे हैं, अपने काम पे फोकस करते थे, बहुत ज़्यादा इनको जो चाहिए था लाइफ में, सक्सेस चाहिए थी या जो भी चाहिए थी, इनको पता था इनको क्या चाहिए और इनको ये भी पता था कि मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एक कॉन्फिडेंट पर्सन और आपसे मिला, आपसे जुड़ा और एक अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड में चला गया। लेकिन धीरे 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 कुछ ऐसा हुआ कि चीज़ें गड़बड़ा गई, कहीं पर आपका ईगो, कहीं पर इनका ईगो, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कभी आप इनको डोमिनेट कर रहे हो, कभी ये आपको डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन अभी इनकी हिडन फीलिंग्स जान रहे हैं तो वाकई में ये आपके लिए ही सोच रहे हैं, इनके मन में है। क्योंकि इंसान अपनी कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपा लेता है लेकिन दूसरों के लिए फील करता है कि यार ये इंसान थोड़ा गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ये फील करता है कि इंसान बहुत प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुल है, ये रिश्ता बहुत प्यारा है, लेकिन इसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है। क्यों बैलेंस नहीं बन पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ईगो आ जाता है, कहीं ना कहीं आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है, और शायद बहसबाजी होती है, ये आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, आप इनसे लड़ पड़ते हो। तो इस तरीके की फीलिंग्स आपके लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। लेकिन ये जानते हैं कि जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। अब क्योंकि ये रिश्ता बहुत प्यारा है और रिश्ता दिल के करीब है, लेकिन फिर भी जब रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं, आप इनकी बातों को नहीं समझते हैं, आपको ये कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और आप इनसे लड़ने लगते हैं, आप इनको डोमिनेट करने लगते हैं, आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ये इंसान को ये चीज़ फील होती है कि यार इतना खूबसूरत रिश्ता है मेरा, सब कुछ इतना अच्छा है और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। और इन चीज़ों को ये पर्सन अंदर से महसूस करते हैं ना, तो बिखर जाते हैं, रोने लग जाते हैं और इस चीज़ को सोच सोच कर परेशान होते हैं। अब आपके सामने शायद आपको जाहिर नहीं कर पाते हो कि तुम मुझे डोमिनेट करने की कोशिश क्यों करते हो, तो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करते हो। मैं फ्रीडम पसंद इंसान हूँ, मुझे फ्री रहना पसंद है। मुझे ये मत बताओ कि मुझे ये कॉल करो, मेरे को ये करो, मेरे साथ ये मैसेज करो, मुझे ये अब मिलो। मतलब मैं खुद इस रिश्ते की अहमियत को समझता हूँ। मुझे पता है कि ये रिश्ता मुझे यूनिवर्स ने दिया है, मुझे पता है ये रिश्ता कितना इम्पॉर्टेंट है, मुझे पता है तुम मेरे सोलमेट हो और मुझे पता है मुझे इस रिश्ते में बहुत कुछ देना है। लेकिन तुम इस चीज़ को समझते नहीं हो कि मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूँ, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी फ्रीडम है। तुम मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, तुम कहीं ना कहीं मुझसे बहस करते हो, कहीं ना कहीं चीज़ें खराब करते हो, सिचुएशन खराब करते हो, अंडरस्टैंड नहीं करते हो, रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश नहीं करते हो। तो इस चीज़ को लेकर ये इंसान कहीं ना कहीं परेशान होता है। लेकिन इसको दिल में पता है कि ये जो रिश्ता है ये बहुत अच्छा है और ये स्टेबल रिश्ता है, ये फॉरएवर रिश्ता है, ये ज़िंदगी भर का रिश्ता है। लेकिन ये ज़िंदगी भर के रिश्ते में ये जो चीज़ें हो रही है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, इस चीज़ को लेकर ये इंसान कहीं ना कहीं दुखी मुझे नज़र आ रहा है। देखो कार्ड भी आपके सामने मैंने निकाले थे, वही कार्ड ये बता रहे हैं कि आई लाइक माई फ्रीडम मोर देन यू। इनको लग रहा है कि यार तुम इम्पोर्टेंट हो, लेकिन जो मैं था वो कहीं मैं खो गया हूँ, मुझे मेरी स्वतंत्रता ज़्यादा पसंद है और ये सबको पसंद है, हर इंसान को फ्री रहना पसंद है। तो शायद आप इनको बांधने की कोशिश करते हो, इनको ऐसा लगता है, इनके दिल में ऐसा है, अब ये सच्चाई है या नहीं पता नहीं, लेकिन इनको ऐसा लगता है। तो ये कह रहे हैं कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी मेरे लिए मेरी फ्रीडम है और हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको आप नेगेटिव वे में ना लें, ठीक है। दूसरा, इस पर्सन को कहीं ना कहीं शिकायत भी है कि यू नेवर गेव मी इंपॉर्टेंस दैट आई वॉज सीकिंग और आई थिंक इट्स टू लेट। मुझे लगता है कि चीज़ें शायद अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि तुमने कभी मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी। मैंने बोला ना, इनको शिकायत है कि ये आपको कि आप इनको कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, आप इनको कभी समझ नहीं पाए। ये कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो आप बहस करते हो, आप समझते नहीं हो, आप चीज़ों को गड़बड़ करते हो। इस तरीके की शिकायत कर रहे हैं ये पर्सन आपको। और दूसरी चीज़, इनको ये भी लग रहा है कि यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक्स डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। ये कह रहे हैं कि आपको लगता है हमेशा आप
आप ही सही होते हो। मैं आपको अगर कोई बात बताना चाहता हूँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो उस चीज़ को आप समझते नहीं हो और अपनी शायद बोलने लगते हो और अपने आप को ही सही प्रूफ करने में लगे रहते हो। तो कहीं ना कहीं शिकायत नजर आ रही है इस पर्सन को, आपसे शिकायत कर रहे हैं ये पर्सन कि आप इनको समझते नहीं, आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करते। हमारा रिश्ता इतना ब्यूटीफुल है, चीज़ें गड़बड़ अगर हो रही है इस रिश्ते में तो आपकी वजह से हो रही है, क्योंकि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप इनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। अब ये इनकी गलतफहमी भी हो सकती है, हो सकता है ये पर्सन इनसिक्योर हो रहा है, हो सकता है कि आप कहीं और बिजी होते हैं, किसी काम में बिजी होते हैं और इस पर्सन को लगता है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो जो भी है सिचुएशन, चाहे जो भी हो, आपको ज़्यादा पता है कि आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं। लेकिन इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स में कहीं ना कहीं आपके लिए शिकायत है, लेकिन इसके बावजूद इसको पता है कि ये जो रिश्ता है ये बहुत अच्छा रिश्ता है, ये ऐसा रिश्ता है जो कभी टूटेगा नहीं। तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, इसकी हिडन फीलिंग्स में मुझे जो साफ साफ एक बात नज़र आई, तुम में 100 कमियां हैं, तुम मुझे नहीं समझ रही हो, तुमने चीज़ें खराब की हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन को ये मालूम है कि ये जो रिश्ता है ये लॉन्ग टर्म रिश्ता है, ये रिश्ता कभी नहीं टूटने वाला है। ये चीज़ इसके मन में बैठी हुई है। लेकिन अभी की सिचुएशन में शायद ये पर्सन थोड़ा दुखी नज़र आ रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो खराब हुई हैं उसका कारण कहीं ना कहीं आप है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।